Hello everyone. So now the theorem that we are going to prove today is if two chords of a circle, these are the chords AB and CD. If these two chords of a circle subtend equal angles at the center, one angle is here and one angle is here. If they subtend equal angles at the center, then the chords will be equal in length. क्या कह रहा है ये थ्योरम? ये कह रहा है अगर दो कॉर्ड्स हैं, यहाँ दिख रहा है ना ए बी सी डी, ये हमने बनाया है, ये थ्योरम में दिया नहीं रहेगा, है ना, ये प्रूफ करना है हमें। तो वी विल ड्रॉ अ सर्कल, देन वी विल ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी विथ विच आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पे ये एंगल ये ए बी बना रहा है और सी डी यहाँ पे बना रहा है, बट हमें ये दिया हुआ है कि एंगल ए ओ बी जो है ये वाला एंगल और सी ओ डी जो ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दो कॉर्ड्स हैं ये भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हम लोग दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी ये वाला एंड सी ओ डी ये वाला। ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए कौन सा है? ये वाला विल बी इक्वल टू ओ डी। क्यों होगा? बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल कहीं भी बना लो सारे इक्वल ही होते हैं, तो ओ ए जो है दैट विल बी इक्वल टू ओ डी। सिम एंड आल्सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, एंगल ए ओ बी ये वाला है इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी ये वाला। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दिया हुआ है दैट टू कॉर्ड्स आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इसमें हमें कुछ साइंस नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी कौन सा है? ये रहा, और ओ सी, ये दोनों क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियस। तो इन सबका आपको रीजन भी लिखना है इस ब्रैकेट में, नहीं तो इसके मार्क्स जरूर कट होते हैं। मान लो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये सब ध्यान रखना है, वहां पे हमेशा रीजन लिखना है। यहाँ पे क्यों, कोई भी चीज अगर मैथ्स में लिख रहे हैं वाई, उसका आंसर तो टीचर को पता ही है, टीचर को ये भी पता है कि स्टूडेंट को भी पता है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल एंड स्टैंडर्ड मैनर, है ना। यही डिफरेंस है, कोई बच्चे इसको एक्सप्लेन नहीं करते, कोई बच्चे बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, कोई बच्चे रीजन नहीं देते हैं, कोई सोचते हैं चलो टीचर को तो इतना पता ही है, तो इससे टीचर बहुत इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी भी हो गया। अब देखो पहला साइड था, फिर एंगल था, फिर साइड था, एस ए एस रूल, है ना। तो ट्रायंगल एओबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देयर रेस्पेक्टिव साइड्स विल बी इक्वल। तो दो तो हो ही गए, तीसरा कौन सा बचा? ए बी। मतलब ये जो ए बी है ये वाला, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू सी डी, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। हैंस प्रूव्ड, हमने बिल्कुल ही आराम से प्रूव कर दिया, इसमें कुछ भी ऐसा मगअप रटने वाला या कंफ्यूजिंग तो है नहीं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल चीजें है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसको लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, और एक बार प्रैक्टिस समझ जाओगे तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना, क्योंकि हमने कब बचपन में पढ़ा था, अभी तक याद है। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट नहीं भी कर सकते हो, बट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। कर चुका है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बाय बाय।